आपका नाम बहन जी, आपका नाम? मेरा नाम बबीता है। बबीता बहन जी, आपने आज रोड जाम किस लिए किया है, क्या कारण रहे? देवी में बस्ती में गली नंबर 1 में सारे सीवर हर तीसरे दिन जाम हो जाते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। घरों में भी पानी जा रहा है, लैट्रिन बाथरूम ऐसे निकल के आ रहा है। वैसे इतनी बीमारियां फैल रखी है और बच्चे बीमार हो रहे हैं स्कूल जाने में, बड़े बूढ़े पानी में से निकल रहे हैं। बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है लोगों को, बच्चे बीमार हो रहे हैं, ठीक है, बीमारियां फैल रही है, गिर रहे हैं, लैट्रिन इतनी बहरी है कि ये लगा लो कि डेंगू मलेरिया का इलाज कह रहे हो। जब घर में ही गंदगी हो रही है तो डेंगू मलेरिया क्या चिकनगुनिया सब कुछ होगा। बहन जी आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम छाया। वहाँ तक कई 1 हफ्ते से डेली जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डेली जो यहाँ के एमएलए बनी है वोट लेने होते हैं तब तो बहुत सपोर्ट करते हैं। रोड जाम है तो हमारी सुनवाई नहीं है। हमारी खबर सुन लो, हमारी परेशानी दूर कर दो, हम अपना काम खत्म कर देंगे। लोगों को परेशान नहीं करना चाह रहे, हम खुद परेशान हो रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं। नई बस्ती में इतनी ज्यादा परेशानी है, सारी नई बस्ती में पानी भरा पड़ा है, परेशान हो रही है। सीवर डलने चाहिए, खाना पीना नए सिरे से सीवर लाइन डलनी चाहिए, जिससे कि सीवर नए होंगे तो आपका पानी स्मूथली चला जाएगा और रोड पर नहीं आएगा। गंदा पानी बिल्कुल लैट्रिन। इन महिलाओं की जो बातें हैं उससे सुनने के बाद में ये अंदाज होता है कि ये सीवर लाइन कितनी पुरानी है। 22 साल पुरानी, 22 से 24 साल पुरानी है, 50 साल पुरानी है। 24-25 साल मान के चलो पुरानी हो चुकी है इस सीवर में, कि कहीं बैठ गई है, जिसकी वजह से ये सीवर समुचित तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। और अगर ये सीवर लाइन दोबारा से नए सिरे से नई बस्ती में डल जाए, देवली गांव में जहां की बिल्कुल ही सीवर लाइन नहीं डली है वहां सीवर लाइन डल जाए, तो हो सकता है इन लोगों का जीवन थोड़ा सुलभ हो जाएगा, आराम से स्मूथली जी पाएंगे। इसीलिए ये आज मजबूर होकर लगातार देवली गांव के लोग सीवर की और नाले जाम की समस्याओं से जूझते रहते हैं, जिसके कारण से आज इन्होंने मजबूर होकर ये प्रदर्शन किया है। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये प्रदर्शन नहीं भी करते। लगभग 25 साल पुरानी सीवर लाइन हो चुकी है जो बैठ चुकी है, और अगर नहीं बैठी होती तो ये आज काम कर रही होती तो रोज रोज सीवर जाम नहीं होते। इनको मैंने शुक्रवार को भी करवाया था, उससे पहले वीरवार को इनकी मैंने खबर चलाई थी, और यहाँ पे आके जल बोर्ड के कर्मचारियों ने कुछ कोशिश की थी, उसके बावजूद सीवर खुल नहीं पाए। इससे ये अंदाज मिलता है कि जल बोर्ड के कर्मचारियों के काम करने के बाद भी सीवर नहीं खुल पाते हैं और चल नहीं पाते, तो ये सीवर लाइन बैठ चुके हैं, इसे बदला जाए। इसी संदेश के साथ मैं सुभाष दिल्ली, मेरे साथ है भाजपा नेता कृष्णा सिंह, भारतीय जनता पार्टी दक्षिण दिल्ली महिला मोर्चा महामंत्री। हाँ कृष्णा बहन जी, क्या समस्या है? समस्या आप तो 2-3 दिन से मेरे ख्याल से कवर कर ही रहे हैं सुभाष जी। समस्या आज की थोड़ी है, समस्या तो यहाँ 25 साल से जो भी हमारे आला अधिकारी यहाँ पे हैं, वैसे इनके सीवर का प्रॉब्लम ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि ये दिल्ली सरकार का काम है, क्योंकि ये जल बोर्ड के अंदर आता है। जल बोर्ड के अंदर झारवाल बैठे हैं एमएलए यहाँ के, जब उनको एमएलए बनाया है तो उनको एक बार यहाँ पे जब उनके ऑफिस भी ये लोग गए हैं, और वो एक बार भी मतलब उनका फर्ज नहीं बनता कि एक बार तो वो आए जनता के बीच में, क्या समस्या क्या नहीं है। मैं भी रिक्वेस्ट करके जेईओ से कितनी बार, ये सीवर यहाँ 8-10 गलियां हैं, इनकी कितनी बार मैं भी सीवर साफ करा चुकी हूँ। अभी ये देख लीजिए, तो सीवर की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है, इनके घर में पानी चला जाता है, लोगों के घरों में पानी चला जाता है। तो क्या मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ जो इसके जिम्मेदार हैं, क्या यहाँ लोग नहीं रहते? क्या उनके दिल और दिमाग नहीं है? क्या उनके बच्चे नहीं है? भाई यहाँ पे इस बस्ती में ध्यान नहीं दिया जाता, इस बस्ती में ध्यान क्यों नहीं दिया जाता कि यहाँ गरीब लोग रहते हैं? भाई गरीब लोगों को बीमारियां नहीं लगती है क्या उनके बच्चे बीमार नहीं हो सकते इस चीज से? सरकार को इधर ध्यान क्यों नहीं है? इसलिए आज ये रोष में आए हैं और इन्होंने थोड़ा सा एक कदम उठाया है कि भाई हम जाम लगाएंगे। बोले वाले लोग हैं, उनको तो ये भी पता नहीं है कि भाई क्या तरीके हैं क्या नहीं है, कैसे जाम लगाना पड़ा। वो परेशान है तो रोड पे निकल आए, और निकलेंगे जब कोई परेशान होगा तो घर से। अब ज्यादातर क्या है, आदमी चले जाते हैं
और महिलाएं रह जाती है तो सारी समस्याओं का समाधान महिलाओं को, सारी समस्याओं की जो है महिलाओं के लिए ज्यादा फेस करनी पड़ती है और महिलाएं इससे बहुत परेशान होती हैं। और महिलाएं तब अपना घर बार छोड़कर, देखो कितनी मात्रा में महिला माताएं बहनें निकली हैं। तो ये मेरा तो अभी तो मैं ये कह रही हूँ कि मेरा हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनको अपना काम करना चाहिए और वो आए इनके बीच में और अपना काम करें। कृष्णा जी, क्या देवली गांव में आज तक सीवर लाइन है क्या पूरे में? कोई सीवर लाइन नहीं है, कोई देवली गांव में कोई सीवर लाइन नहीं है। और जब सरकार आती है, इलेक्शन का टाइम आता है तो ये सुभाष जी आप सुन लीजिए मुझे एक सेकंड, जब भी इलेक्शन आता है लॉलीपॉप दिया जाता है कि भाई सबसे पहले सीवर का काम होगा, लेकिन वो खुदाई तक ही सीमित रह जाता है, खुदाई होती है और छुट्टी हो जाती है। तो कोई सीवर लाइन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है। सीवर लाइन तो बाद की बात है, इनकी गलियां हैं, ये गलियों में एक जो गलियां बंद है, जो पाइप पड़े हुए हैं, उनका गवर्नमेंट का फर्ज नहीं है कि उनको सफाई की जाए। जैसे कि ये नई बस्ती में तो सीवर लाइन पड़ भी गई थी, क्या जो मेन पुराना गांव है देवली गांव उसमें सीवर लाइन अभी तक नहीं पहुंची? सीवर लाइन गलियों में जो सीवर अगर डले हैं तो सीवर का क्या फायदा जब वो सफाई नहीं करने आते। कितनी पुरानी हो गई ये सीवर लाइन? सीवर लाइन हो गई होंगी 25-30 साल मेरे ख्याल से, 25-30 साल से ये सीवर लाइन गलियों में डली है। कुछ गलियों में डली सीवर लाइन नहीं है, कुछ गलियों में डली हुई है, कुछ गलियों में कोई सफाई का कोई लेना देना। समुचित व्यवस्था में सफाई व्यवस्था की देखरेख नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आज इन्होंने ये रोड जाम किया है। आज रोड जाम किया। धन्यवाद बहन जी। महिलाएं परेशान होती है तो महिलाएं निकल आई है रोड पे, जो है कि जब महिलाओं को फेस करना पड़ता है। अब देखो ना, लैटरिन है जमा हुई है, घरों में जा रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं तो क्या करेंगे फिर? लोग दुखी होकर रोड पे ही निकलेंगे। और अभी तो ये यहाँ रोड पे हो सकता है ये और लंबा जाए, जब अगर किसी को ज्यादा मजबूर होंगे तो ये ज्यादा मजबूर होंगे तो जब ये लोग जारवाल जी के वहाँ पे ये गए भी हैं, देख के भी आए हैं, तो एक बार तो उनका फर्ज बनता है कि एक बार तो इनके बीच में आए और समस्याएं सुने। जिसका भी, मैं तो ये कहती हूँ कोई भी है, जिसकी भी ये जिम्मेदारी है, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस बस्ती की तरफ ध्यान दिया जाए और इस बस्ती की भी जो समस्याएं उनको सुना जाए और समाधान किया जाए। धन्यवाद कृष्णा बहन जी। मैं सुभाष, मैं इस समय देवली गांव नई बस्ती में हूँ। ये जो देवली बस स्टैंड से रोड आता है वो और जो टी पॉइंट तीनों पब्लिक स्कूल के लिए जोड़ता है, उस रोड पर कुछ महिलाओं ने रोड जाम कर दिया है। उनकी समस्या है कि वो ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पर ना तो सीवर साफ़ होते हैं, ना ही पीने को पानी साफ मिल पाता है, क्योंकि जब सीवर जाम हो जाते हैं तो इंटरकनेक्ट होने की वजह से पानी गंदा आता, पीने में गंदा पानी पीना पड़ता है और जिसकी वजह से लगातार घरों में बीमारियां फैल रही हैं। और लगातार विधायक, निगम पार्षदों से शिकायत करने के बाद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस वजह से इन्होंने आज मजबूर होके ये रोड जाम कर दिया है और अभी तक ये रोड जाम करके बैठी हुई हैं और बिल्कुल शांति से बैठी हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा रही, आराम से बैठ के अपना विरोध प्रकट कर रही हैं। और ये नज़र आता है बिल्कुल शांति से, ना कोई नारेबाजी है, ना कुछ है, ना किसी विधायक के खिलाफ, ना किसी सांसद के खिलाफ, ना किसी काउंसलर के खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई नाराज़गी नहीं है। मगर सिर्फ ये है इनका निवेदन कि हमें जो हमारी सीवर की समस्या है उससे मुक्ति मिले, साफ पानी पीने को मिले। इन्हीं समस्या को ध्यान में रखते हुए इन्होंने आज किया है रोड जाम। मैं सुभाष, दिल्ली।